गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट करा था। इस चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे लगते हैं, ठीक है, एएस क्या होते हैं, ये सारा का सारा जो है हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे होल लाइफ में। ये चैप्टर आपका काम आता रहेगा जब तक आप कॉमर्स फील्ड से जब तक आप जुड़े रहेंगे, तब तक ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा आपको जो है मदद करता रहेगा। क्लास 11th 12th आगे आप सीए आप करना चाहते हैं, ICWA करना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं या किसी मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, हर जगह ये चैप्टर आपका जो है साथ देगा। तो कृपया इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ें आपको समझ में आपको आएंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को आनी ही आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं और आइए थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं किस तरीके से चीज़ों को करना है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, मीनिंग बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक दे रखा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में बताया गया है The theory base of accounting consists of the principles, concept, conventions, rule, guidelines developed over a period of time। यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे प्रिंसिपल्स बने, हमारे कोई भी चीज़ों को करने के कॉन्सेप्ट बने या कन्वेंशंस हमारे बने, रूल्स बने, रेगुलेशंस बने या कोई भी गाइडलाइंस बनी। ठीक है, ये बेटा ओवर अ नाइट नहीं बनती है, पूरी रात भर जगने या काम करने से नहीं बनती है। ये बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत इनमें समय लगता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ बनती हैं। टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, लाती क्या है ये, यूनिफॉर्मिटी लाती हैं, कंसिस्टेंसी लाती हैं, टू द कंसिस्टेंसी टू द परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू एनहेंस द यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का वर्ड है, मतलब एक तरीके से हमारे लिए और ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद। ठीक है, टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, यानी कि हमारे अकाउंटिंग के वेरियस यूजर्स जो है हमारे उनके लिए। इन एडिशन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI काफ़ी प्राउड नेम फील होता है। ये CA इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये आपको क्या कराता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ये आपको जो है डिग्री आपको देता है, ये आपको CA आपको बनाता है। ठीक है, तो काफ़ी प्राउड से मैं इसका नाम मैं लेता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इट हैज़ ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में इन्होंने जो है काफ़ी एक्सपेंडेबल तरीके से बताया गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं मीनिंग की तरफ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Unlike the past, the accounting statements are largely needed by the proprietor. In these days, the accounting statements are needed by the various parties who have vested their interest in the business। यानी कि जिन लोगों ने जो लोग बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। Namely the proprietor, यानी कि proprietor जो तुम्हारे मालिक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड मेनी अदर्स। ठीक है, इन सबको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द सॉल्वेंसी, यानी कि हमारा बिजनेस जो है कितना प्रॉफिटेबल है, हमारा बिजनेस कितना अपने डेब्ट्स पेमेंट करने में सक्षम है। जैसे हमने आपको इंसॉल्वेंसी हमने आपको पढ़ाया था, उसी का जस्ट उल्टा सॉल्वेंसी भी मैंने आपको बताया था। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, दिवालियापन, और सॉल्वेंसी क्या होता है, अपने डेब्ट्स को पेमेंट करने की ताकत। ठीक है, It is therefore that necessary that such statements should be prepared according to some standard language and set rules। इसमें जो है कुछ लैंग्वेज और सेट रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये सारा का सारा कार्य जो है होता है। ठीक है, these rules are called
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप क्या है बेटा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम में आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर आपके पक्के हो गए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ें। These principles have been generally accepted accountants all over the world as the general guidelines for preparing the accounting statement। ये पूरे के पूरे संसार में सभी लोग इसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नाम से ही पता लग रहा है, जथा नामा तथा गुणा, यानी कि जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। These principles have developed over a course of period of time and uses regions, common experiences, historical precedents, ठीक है, statement of individual professional bodies, regulation of government agencies। मतलब जो बहुत ही लंबे समय के बाद इवोल्यूशन इनका हुआ है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने मीनिंग आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका नेचर क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट रूल्स गाइडलाइन डेवलप्ड टू एंश्योर दैट यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इजी टू अंडरस्टैंड हो, यानी कि आसान भाषा में लोग समझ सकें उनको, ठीक है, ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवर एक्सपीरियंस एंड रीजन, ठीक है। मतलब उनके मतलब जो भी उनके जैसे अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं उनके हिसाब से ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। वो लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं लेबोरेटरी टेस्टेड है? इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे लेबोरेटरी टेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। मतलब कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहीं पे लगता है, कोई कहीं पे नहीं लगता है, ठीक है। अब जैसे साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस में वाटर का फॉर्मूला H2O रहता है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी सिंपल फॉर्मूला था, हम सब लोगों को याद था आज भी मुझको याद है, ठीक है। तो वो क्या है, वो यहाँ भी सेम रहेगा, यूएस का पानी है वहाँ भी सेम रहेगा, जो मंगल पे पानी पाया जाएगा उसका भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, यानी कि इसकी क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी है। लाइकवाइज दीज प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेस, उस तरीके से जो है इसकी यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कहीं पे कुछ और, परिस्थिति दर परिस्थिति अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, यानी कि मतलब एकदम से ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करे जा सकते हैं। दे आर वांट टू चेंज अ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि एक समय के साथ साथ जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं। क्लियर बच्चे? and their response to change the business practices, government policies and needs of the users of accounting information। मतलब accounting information को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से ये सारे के सारे आते हैं। Fourth, the general acceptance of the accounting principles depend upon how well it satisfy the following 3 criteria। मतलब ये 3 तरीके के क्राइटेरिया आपको बताए गए हैं किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे जो है फॉलो अप करते हैं, तो हाउ वेल दे परफॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं। रेलेवेंस, द प्रिंसिपल्स इज रेलेवेंट if the result in the information that the useful to the users of the accounting information, मतलब किस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो यूजर्स को, क्या उनके लिए भी यूजफुल है भी या नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी, the principle is objective if there is free from the personal bias and the judgment and those who furnish the information। Objectivity also implies that the verifiability, and it means that some other way of finding that truthfulness and the correctness of the information reported। मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये यहाँ पे कहा गया है कि पर्सनल बायस से क्या इंफॉर्मेशन फ्री है, मतलब किसी का निजी स्वार्थ तो उसमें नहीं है, मतलब तोड़ मड़ोड़ के चीजें तो नहीं पेश करी जा रही हैं, ठीक है। क्या ये पर्सनल बायस से फ्री है, ओके, ये आप समझ गए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एक और है कि क्या ये मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही है क्या ये वेरीफाइबिलिटी है, क्या मतलब इसमें जो है चेंजेस जो भी मतलब अपने हिसाब से तो नहीं करे गए हैं, क्या हर चीज़ का बिल वाउचर सबके सब बनाए गए हैं,
ठीक है। एंड द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस, क्या इसकी सत्यनिष्ठा पर कोई आंच तो नहीं आएगी फ्यूचर में, करेक्ट है इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन जो हमको रिपोर्ट हमको करी गई है क्या वो सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जेक्टिविटी में आ गई। फिजिबिलिटी, एज अ प्रिंसिपल इज फिजिबल एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और द कॉस्ट। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है फीजिबल होने चाहिए, मतलब जहाँ पे मतलब क्योंकि अकाउंटिंग फील्ड में आराम से लग सके, ठीक है। और उसमें कॉस्ट को कम करने में या ज़्यादा कर मतलब कम कैसे करी जाए, किस तरीके से मतलब बिजनेस को चलाया जाए, उसके लिए भी फीजिबल होने चाहिए, यानी कि फेवरेबल होने चाहिए। द नीड ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स in order to make the accounting information meaningful to its internal and the external user, the significance of such information is reliable as well as comparable। यानी कि हम लोगों को किस चीज़ की नीड है, हम लोगों को जो है इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए हम लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के लिए जो इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं क्या वो रिलायबल है, कंपेरेबल है, इसका जो है हम लोगों को खासा ख्याल रखना चाहिए। एंड द कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू हाउ फर्म हैज़ परफॉर्म एंड कंपेयर टू अदर फर्म, मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म में किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको क्या देता है, सहूलियत देता है। एंड प्रिपेयर द ईयर्स and this become that possible only when the accounting information provided at a financial statement it is based upon the some set rules, मतलब कुछ सेट रूल्स होते हैं, उन पे रूल्स और पॉलिसीज पे जो सारा का सारा वर्क करता रहता है। एंड द कन्वेंशंस, कुछ रूढ़ बाध्यता कुछ मतलब जो है चलती आ रही होती हैं, ठीक है। एंड दीज सेट रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सारे के सारे सेट रूल्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। To bring the uniformity and the consistency to process the accounting and the enhance the utility to the different users of the accounting information, मतलब उसमें डिफरेंट यूटिलिटी मतलब जो है जो जिसको चाहिए उसको उस तरीके से चीज़ें परोस दी जाती हैं, ठीक है। किसी को भिंडी पसंद है तो किसी को करेला, ठीक है। जिसको भिंडी पसंद है उसको भिंडी परोस दी जाएगी, जिसको करेला पसंद है उसको करेला परोस दिया जाएगा, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में किसी को सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में ही पता लगाना है, ठीक है। किसी को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही बारे में पता लगाना है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। किसी को सिर्फ क्रेडिटर्स के बारे में ही देखना है, किसी को मतलब जिसको जैसी इन्फॉर्मेशन भैया चाहिए उसको इसी इन्फॉर्मेशन जो है दे दो, ज़्यादा जो है कलेश ना मचाओ। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस तरीके के होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द वेरियस टर्म्स सच एज assumptions, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन्स, पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ एजम्पशंस पर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कुछ कन्वेंशन पर भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स मतलब कुछ एक तरीके की मतलब डॉक्ट्रिन्स भी बताई गई हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से लॉ जो होते हैं बने हुए होते हैं, पोस्टुलेट होते हैं, ठीक है। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन है इनका। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और द एजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन के बेसिस पे है, दूसरा कन्वेंशंस के बेसिस पे है, ठीक है। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल, यानी कि एक जैसा जो है हमारा मीनिंग जाए सभी लोगों को, डिफरेंट मीनिंग ना जाए डिफरेंट लोगों को। टू द मोर मीनिंगफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द अकाउंटेंट हैज द ग्रेट agreed that the number of the concepts which are usually to followed for the process of the financial statement, and these concepts provide that the foundation of the accounting process. No enterprise can prepare the financial statement without considering these basic concepts or the assumption. कोई भी enterprise, कोई भी accountant इन सारे assumptions को बिना मापे अपनी accounting कर ही नहीं सकता है, possible ही नहीं है। And these concepts and the guidelines how the transaction should be recorded and reported, किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ये सारा का सारा जो है इसमें बताया गया है। फॉलोइंग में भी ट्रीटेड एज ए बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, ये सारे के सारे बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, यानी कि AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो बताए थे, ठीक है, issued by the Institute of Chartered Accountant of India, these fundamental accounting concept and assumptions, ये सारे के सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और assumptions हैं, ठीक है।
जो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया, तो सी जो कराता है वही इसमें है। ठीक है, पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये तीनों क्या है हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में। और बाकी के आगे वाले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे जो 9 कॉन्सेप्ट हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट वाज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू एंड एग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। बिजनेस जो है कंटिन्यू करता रहेगा, हमारा बिजनेस जो है दिन प्रतिदिन, दिन दुगना रात चौगुना जो है हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा। एंड दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस एंड एजम्पशंस दैट द कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। किस तरीके से बिजनेस हमारा एंटरप्राइज जो है हमारा जो है हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस का सूरज कभी भी नहीं डूबेगा। ठीक है, इस एजम्पशन पर जो है हमारी अकाउंटिंग करी जाती है। इन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी रिकॉर्ड द फिक्स असेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स असेट्स जो है किस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड चार्ट डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरिंग टू देयर मार्केट वैल्यू। उनकी मार्केट वैल्यू को रेफर करे बिना हम लोग जो है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी असेट आपकी 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए का जो है 100 रुपए पे आप डेप्रिसिएशन आप लगाओगे। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर। ओके, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाओगे कुछ ना कुछ टूट फूट होगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने आपको सेकंड चैप्टर में हमको पढ़ा दिया है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल इफ द मशीनरी परचेजेज विच वुड लास्ट से दैट 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक जो चलेगी, फॉर द cost of the machinery will spread over the next 10 year, calculating for the net profit and the net loss for the each year. Because the concept is going concern, full cost is machinery would not be treated as an expense of the year if purchased itself। मतलब पूरी की पूरी मशीनरी की कॉस्ट उसी वर्ष में नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीन है, 10 साल तक चलेगी, तो हर साल जो है 1-1 लाख रुपए जो है इसमें हम लोग जो है राइट ऑफ करते रहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, या 1-1 साल का उसका एक्सपेंस हम लोग मानते रहेंगे, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए इस साल का नहीं मानेंगे इन द सेंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, परंतु प्रैक्टिकली 10 लाख रुपए हमें इसी समय देने होते हैं। ठीक है, फॉर द मेकिंग द मार्केट वैल्यू फिक्स असेट्स इज इनरेलेवेंट टू नॉट रिकॉर्ड डेट इन द बैलेंस शीट एंड दीज असेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। मतलब वो सारे के सारे असेट्स रिकॉर्ड होती हैं जो नियर फ्यूचर में जो है इनको हम लोग बेचने नहीं वाले हैं। Okay, it is also because of the going concern concept that outside parties enter into the long-term contract will the enterprise give loan purchases to the debenture and the share enterprises. Another example of this concept that the prepaid expenses which have no realizable value as shown in the asset। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपने टाटा स्काई का रिचार्ज करवा लिया 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का आपने रिचार्ज आपने करा लिया, तो इस महीने का तो आपने इस महीने का तो आपका जो है ही है, बाकी का आपको जो 2 महीने का जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। और इसको हम असेट साइड में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि फ्यूचर में हम लोगों को उन 2 महीनों के पैसे हमको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने जो है उन दोनों महीनों के पैसे जो है हमने चुका दिए हैं। ठीक है, तब भी हम लोग जो है इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड जो है करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बिकॉज दैट सच बेनिफिट एंड द एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि उनका बेनिफिट जो है रिसीव हम लोगों को कब होगा बेटा? फ्यूचर में रिसीव होगा। Although with this concept that classification of the current assets and the fixed liabilities, short term, long term, cannot be made in such classification would be difficult to justify। अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगर ना होता तो हम लोग करंट असेट, करंट लायबिलिटी इन सब में क्लासिफिकेशन ही ना कर पाते। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट होता। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन दिस कॉन्सेप्ट इट इज सेड दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। यानी कि जो भी चीज़ आप जो भी आप प्रिंसिपल आप लगा रहे हो या जो भी आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो सारा का सारा आप कंसिस्टेंट रहें, यानी कि आप एकाग्र आप रहें। ठीक है, एंड दीज प्रिंसिपल शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इन प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करना है ईयर टू ईयर। एंड द मैनेजमेंट वुड कंपेयर दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट वाज अ डिफरेंट पीरियड रॉन that conclusion of the working enterprise for the adopt different accounting principles to the different accounting period for the current year will not be comparable of the profit of the preceding year। मतलब इसमें इतनी सी बात बेटा कही गई है कि जो भी आप काम जो भी आप जिससे कर रहे हो, आपने बैलेंस शीट में कुछ भी आपने
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैल्यूएशन का आपने कुछ भी आपने जो है फॉर्मूला आपने लगाया, उस फार्मूले को आप कई वर्षों तक आप जो है कंसिस्टेंटली यूज आप करिए, जिससे आपको पिछले वर्ष के जो भी प्रॉफिट हुए हैं, लॉस हुए हैं, ये सारे के सारे जो है आपके कंपेरेबल रहें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्म चूजेस एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड एक होता है जिसमें जो है स्ट्रेट लाइन तरीके से जो है सारा का सारा डेप्रिसिएशन लगता है, एंड रिटन डाउन दीज वैल्यू मेथड of the any method but accepted that the method is once chosen it will be followed consistently year after year, यानी कि कई वर्षों तक इसका जो है इस्तेमाल इसका होता रहे, जिससे जो पिछले वर्ष के जो भी प्रॉफिट या लॉस हुए हैं वो सारे के सारे जो है हमको पता हमको लग सके। लाइक वाइज दैट मेथड ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन का भी बेटा एक मेथड होता है। ठीक है, stock valuation and or the making of the provision likely to be the bad debt is remain constant for the previous year, otherwise the decision should be taken on the basis of the accounting will be misleading। मिसलीडिंग कैसे हो जाएगा? अगर आप हर साल में आप डेप्रिसिएशन का मेथड आप चेंज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन से WDB मेथड पे जा रहे हो, WDB से स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, जो आपका मन कर रहा है वो आप कर रहे हो, तो जो आपके प्रॉफिट जो आप कहेंगे ना वो सारे के सारे मिसलीडिंग आ जाएंगे। मतलब कहीं पे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कहीं पर प्रॉफिट बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, आप निराश और हताश आप हो सकते हो, आपका बिजनेस जो है निराश और हताश आप लोग हो सकते हो। And this consistency concept should be taken meanwhile that it is not allowed to the firm to change the accounting method of the accounting in the circumstances of the business। मतलब फर्म को जो है अकाउंटिंग अपनी जो है चेंज नहीं करनी होती है over a period of time, otherwise the accounting will not be flexible and it is improved that the techniques of the accounting principle will be used। ठीक है, अकाउंटिंग जो है जो भी हम कर रहे होते फिर वो हमारे कोई यूज़ की नहीं रह जाएगी अगर जो है हम उसको बार बार चेंज करते रहेंगे। As such, the accountant feel to change a particular method will lead to better disclosure of the profit and the financial position of the business and change may be opted। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब चेंज आपको नहीं करना है, मतलब हमारा कहने का मतलब ये था कि ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि मतलब जो भी आप चीज़ें आप फॉलो अप कर रहे हैं मतलब उसको शॉर्ट पीरियड में ना चेंज करें, लॉन्ग पीरियड में जाके अगर आपको ज़रूरत आपको महसूस आपको होती है तो आप उन सब चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड में नहीं। शॉर्ट पीरियड बोले तो 1 साल 2 साल के अंदर नहीं, 10 साल 20 साल 100 साल इस तरीके से। However, that the nature of the effect of change in the method is justification, change must be stated clearly by the footnote। अगर कोई भी चेंज अगर करा है वो आप फुटनोट में, मतलब बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट्स होते हैं, छोटे टाइप के नोट्स 1 2 3 4 ऐसे बुलेट पॉइंट में बना के दे दिए जाते हैं, उन तरीके से आप दिखा सकते हो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अवेयर ऑफ द चेंजेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चेंजेस जो भी हो रहे हैं उन सब के लिए जो अवेयर आपको होना पड़ेगा। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन अकॉर्डिंग टू इन द अकाउंटिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को करता है। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है? In the accounting, accrual concept is used in the recording of the transaction. It provides the appropriate information about the performance of the business enterprise। Business enterprise की जो है appropriate information, more information बताता है, and compared to the on the cash basis। Accrual concept is applied equally to the revenue and the expenses। Accrual concept जो है revenue और expense दोनों पे जो है लगता है। In the accrual concept, the revenue is recorded when the sales are made and the services are rendered in material to the whether the cash is received or the not। cash receive हुआ नहीं receive हुआ उससे कोई ये सारा का सारा immaterial facts हैं। Similarly, according to this concept, the expenses over recorded in the accounting period which is assessed in earning the revenue whether the cash is paid फ्रॉम देम और नॉट। मतलब कैश अगर किसी ने पेमेंट करा है, किसी ने क्रेडिट में खरीदा है, वो सारा का सारा जो है इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है? सबसे पहले आप लोग अभी समझ लीजिए एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या है, कैश बेस अकाउंटिंग क्या है। कैश बेस अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली, मतलब कैश में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा का सारा कैश वाला ही रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट वाला रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी कि उधार वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, खाली नगद बिक्री, नगद जो परचेजिंग जो करी जाएगी वो ही रिकॉर्ड होगी। एक्रूअल बेस में क्या है? एक्रूअल बेस में कहते हैं भैया नगद और उधार दोनों के दोनों रिकॉर्ड हमारे होंगे। तो ये क्या है?
Thus the financial statement में ascertain the true profit। ये किस चीज को दिखाता है? ट्रू प्रॉफिट को दिखाता है। ट्रू प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो रहा है, ठीक है। यह चीज सत्य चीज बताता है, ठीक है। एंड दिस एंड दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड द इनकम्स आर रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअली कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट, मतलब कैश रिसीव हुआ नहीं रिसीव हुआ, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस उन पे ड्यू उन पे होती है, फीस उस महीने में की आखिरी तारीख को रिसीव हुई या नहीं हुई वो मैटर नहीं करता, फीस मतलब जो है महीने की 1 तारीख को जो ड्यू हो जाती है, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग जो मैचिंग कॉन्सेप्ट से भी कहते हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंडामेंटल assumption is that need not to be specified stated that financial statement and the financial statement can be taken and guaranteed at assumption that following while preparing the financial statement। ये सारे के सारे assumption जो है हम लोगों को लेके चलनी पड़ती है। However, the above mentioned fundamental accounting assumption is not followed that this fact is specifically disclosed, ठीक है। अगर ये चीज़ फॉलोड अगर सही से नहीं होगी तो ये फैक्ट जो है इसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, ठीक है। अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरुआत करी थी, इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पहले बता दिया था। ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी 27 मिनट्स की अराउंड होने वाली है, ठीक है। तो अभी आप लोग बस यहीं तक रखिए और आप लोग इसको अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जीवन भर आपका साथ देने वाला है, ठीक है। तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है हमेशा अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। टीचर को कभी भी बेवकूफ़ ना समझिए। आप लोग जो हैं ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है काफ़ी पढ़ाई के प्रति सीरियस अभी नहीं हो रहे हैं उतना जितना उन्हें होना चाहिए था स्कूल पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी मतलब कंसीडर आप लोग करिए क्योंकि आप लोग टीचर को आप लोग नहीं आप लोग पागल बना सकते हैं क्योंकि टीचर ने अपने ज़माने में जो उसे करना था उसने कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों का बारी है, आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोग अगर चीटिंग देके एग्ज़ाम आप लोग अगर दे रहे हैं तो ये चीज़ काफ़ी गलत है, ठीक है। और इसको काफ़ी मतलब अपने हिसाब से मतलब चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो आप लोग करिए, पूछिए टीचर से, पूछेंगे तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से पढ़िए। चलिए बेटा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, हमारे अगर एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक इसको कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर और आगे चाहते हैं तो जो है इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ रेफ़र करिए, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, वो हमारे लिए एज एन इंटरनल मोटिवेशन की तरह काम करता है जिससे हम और ज़्यादा प्रेरणा हम लोगों को मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 100 लाइक्स का, अभी ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, 100 लाइक्स का रख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग करवा देंगे, ठीक है। ओके, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद, जय भारत।